गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ कृति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। सो सुबह सुबह चल रहे हैं नट्स। मेरा फेस बिल्कुल फूला हुआ है गोलगप्पे की तरह, ब्लोटिंग हुई हुई है ज़बरदस्त, क्योंकि रात को शायद मैंने लेट खाना खाया था, मैं वॉक पे चली गई थी। अब चल रहे हैं काम के लिए और मिलते हैं वापसी आके, क्योंकि आज तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी 2 बजे ही। 9 बज रहे हैं अभी और रिचार्ज भी नहीं है पता है मेरे फ़ोन में, और मैं भूल गई करना। अब मेरे को वाईफाई से करना पड़ेगा जाकर, तो जब तक वाईफाई नहीं है आई कैन नॉट टॉक टू MP। चल रहे हैं घर अब। बहुत टायरिंग सा लग रहा है क्योंकि मैं रात को टाइम से सोई नहीं थी, और उसके बाद सुबह भी मैं 7 बजे उठी हूँ, जबकि मैं यूजुअली 6 बजे उठ जाती हूँ। काफ़ी लेट उठी थी इस मामले में। मैं भागते हुए निकली फिर, और किसी तरीके से टाइम पे पहुँच ही गई, क्योंकि मैं बस स्टॉप पे टाइम पे पहुँच ही गई थी भागते हुए। पर ये घर चलते हैं, भूख भी लग रही है। ओट्स खाए थे सुबह, और उसके बाद अब जाके कल जो बनाया था वो खाते हैं, वेजिटेबल एंड दाल वगैरह के साथ जो मैंने बनाया था कल। तो भाई आज का दिन बड़ा छोटा सा था, क्योंकि मैं घर आई और मैं ब्रेड लेकर आई एंड देन खाना खाया फटाफट, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। हाथ पाँव काँपने शुरू हो गए थे, इतना ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। आकर सो गई थी मैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आज मैंने बड़ी ना वॉलीबॉल भी खेली है स्कूल के अंदर बच्चों के साथ, और इतने दिनों बाद इतना एक्सर्शन लेने के बाद ना थकावट हो गई थी, क्योंकि कल रात को लेट भी सोई थी। फिर मैं गई शाम को उठ के इंडियन स्टोर छोले लेकर आई, क्योंकि मुझे देखने का मन कर रहा था, और इतनी देर सो गई थी तो सोचा कहीं बाहर वॉक करने जाते हैं, बोर हो गई थी घर बैठ के। वहाँ गई वॉक करने के लिए एंड देन वहाँ आते हुए मैं वो ले आई चने। नेक्स्ट टाइम इंडियन स्टोर दिखाऊंगी वो वाला। और साथ में घर आई, कॉफ़ी पी है, सैंडविच खाया, और मैं बस फेस पे अब कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ डे एंड करने के लिए, क्योंकि रात को मुझे अच्छा लगता है ये लगा के सोना फेस पे। मेकअप भी इसी से उतार लो और इसी को मर्ज कर करके स्किन के अंदर अच्छे से चला जाता है ये, एंड दैट गिव्स यू लाइक मॉइस्चर। तो मैं कोई ऐसा नाइट रूटीन वगैरह तो नहीं करती, नारियल तेल लगा लेती हूँ मुँह पे और चलता है, ऐसे चल जाती है बढ़िया। और उससे बेटर क्या हो सकता है एक फ्रेश नारियल तेल से। सो आज कुछ ऐसा हुआ नहीं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा टाइम सारा का सारा उसी चीज़ में था कि रेस्ट कर लूँ मैं किसी तरीके से, क्योंकि संडे को सीधा आई थी एंड तब मैंने कपड़े वपड़े सब ऐसे धो वो के सब रेडी किया। मंडे ट्यूसडे मैं गई दोबारा, वेंसडे अगेन, फिर मैं वो फेस वगैरह में लगी रही, तो आज बहुत टायरिंग हो गया था मुझे लगता है इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे इतना अनईजी फील हो रहा था या नींद आ रही थी। तो अब कल मिलते हैं। इतना आलस आ रहा है ना मेरे को, मन कर रहा है मैं दोबारा सो जाऊँ। रात को लेट हो गई थी, मैं अपनी जो हाउसमेट है ना उससे चिट चैट कर रही थी, और बात करते करते गप्पे मारते मारते 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा ना MP से बात हुई ना कुछ। पर मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि मैं उससे बात मतलब बैठी हुई हूँ उसके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। बट लास्ट ही टेक्स्टेड लाइक मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, एंड ही स्लेप्ट। और मैंने बाद में मैसेज किया कि चलो ठीक है गुड नाइट टेक केयर, और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सुबह बात हुई करके, भाई साहब कहाँ हो? MP वाज लाइक भाई साहब आप कहाँ हो कल रात से? मैंने कहा भाई साहब हम बिजी थे, हम बातों में बिजी थे, बिकॉज हम एक फीमेल हैं, तो बातों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और इतनी बातें कर ली हमने, इतनी बातें कर ली कि आखिरी में मेरी आईज वर लाइक भाई मेरे को सोना है, मैं सोने जा रही हूँ। पर आई हैड फन। कभी कभी चलता है ना, इतना टाइम अकेले बैठी हुई थी मैं, कभी कभी बातचीत भी चलती है। लगाते हैं कपड़े तय, नहाने चलते, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं नहाई और मैंने कुछ खा लिया भूख के चक्कर में तो फिर मैं और आलस में आ जाऊंगी। इसलिए चलते हैं, नहाई करते हैं और रेडी होंगे तभी करूँगी ब्रेकफास्ट। हाथ नहीं लगाऊंगी तब तक, नट्स भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं भाग के जा रही हूँ और रेडी होके फिर मिलते हैं। नट्स पड़े हैं, मैंने नट्स छिल के रखे हैं अभी, जो मैंने भिगोए थे वो खाते हैं, और आज की प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि आई डोंट नो कि जाएंगे कहीं बाहर या नहीं जाएंगे, लेकिन नहाना करके रेडी तो हो, झुमरू बन के तो अच्छा हो। मेरे कपड़े देखो, ये देखो 2 दिन कपड़े पहने थे मैंने नाइट वाले, और इतने गंदे हो रहे हैं। ये रहा भैया मेरा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा निकालते हैं, कभी देसी घी कभी कोकोनट ऑयल, दोनों में से कुछ भी चलता है, कभी देसी घी चलता है कभी कोकोनट ऑयल चलता है। तो ये लिया एंड देन आई एड इन माय कॉफी। तो MP से बात करते हैं कुकर की। मेरे ख्याल से यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं प्यार से मांगूंगी तो वो दे देंगी, क्योंकि छोले उबालने के लिए कुकर तो मुझे चाहिए ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता उसके बिना काम चल जाए।
तो चलते हैं, लेते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई ऑप्शन देख लेंगे अगर वहाँ पे भी वो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी उनके पास। वैसे मुझे बहुत श्योर है कि ही विल नॉट मेक दोज एफर्ट्स कि भैया स्पेशली जाकर मैं उसको उबालूँ चीज़ को बनाने के लिए, इसलिए ख़त्म करो, बना के ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मेरे को मिल जाएगा अगर मैं मांगूंगी तो। और मैंने सोचा जब सर धोना ही है तो 2 दिन हो चुके हैं, एक बार राइस पैक और लगा लेते हैं। फ़ैन हो गई यार मैं इसकी। आई विश कि मैं रोज़ लगा पाती। बिल्कुल कोरियन चमड़ी हो जाएगी मेरी उसके बाद अगर मैंने रोज़ लगा लिया तो। ब्रीति विल नॉट लुक लाइक ब्रीति एनी मोर। आई डोंट वांट टू चेंज दैट मच। मेरे को बिल्कुल चेंज नहीं होना है। आई एम हैप्पी द वे आई एम। बट ये मैं इसलिए लगा रही हूँ कि स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी जब से मैं यहाँ आई थी। आई डोंट नो, मे बी इट्स लाइक एज इफेक्ट, आई एम गेटिंग ओल्ड, बट द ओल्ड इज गोल्ड। चलो अभी नाई हो चुकी है मेरी बढ़िया तरीके से, और मॉइस्चराइजिंग भी हो गई है क्योंकि बहुत ड्राई हो गया था उसके बाद चेहरा, क्योंकि एकदम से आप वॉश करो ना बहुत ड्राई हो जाता है। और हम खाते हैं नट्स। खाने के बाद मैंने कहा रेडी होना शुरू होने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, निकलेंगे तब जब 2-3 काम निपटा लेंगे, वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा सब कुछ और रात को आके मैं बोलूँगी अरे यार अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ओट्स रेडी ऑलरेडी हैं, तो ब्लूबेरीज और वो डालेंगे एज यूजुअल, अपना ग्रेनोला केलॉग्स का। और मैंने नट्स नेक्स्ट डे के लिए रख दिए हैं ताकि ये सामने पड़े रहेंगे। मैं जब वापसी आऊँगी तो मुझे एटलीस्ट याद रहेगा कि मुझे ये पानी डाल के भिगोने हैं। सो इसलिए मैंने ये सब रेडी कर दिया है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सो हो गए हमारे बाल ड्राई, अब थोड़े बेटर लग रहे हैं ना, इट्स लुकिंग गुड। यहाँ से भी अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं घूमने के लिए, रेडी होते हैं और फिर बाहर जाके मिलते हैं। मैंने कल एक मंदिर भी सर्च किया था, सो हम थिंकिंग एक बार मंदिर होकर आती हूँ यहाँ पे। प्लान चेंज। मैं तैयार होकर बैठी हुई थी, मैंने कहा कहीं चलते हैं, किसी मंदिर में चलेंगे, कहीं चलेंगे। तो मैं लास्ट कुछ चेक कर रही थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मुझे सेंड करने थे, तो मैंने कहा काम ख़त्म करके जाती हूँ। मेरी लैंडलेडी आई थी, तुम कहीं जा रही हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं कहीं जा रही। अरे वाह, कहती कहाँ जाओगी? मैंने कहा अभी तो पता नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं। तो हम बोले फाइंड सम कि कोई फेमस जगह या कोई अच्छी जगह मुझे दिखे और मैं ज़रूर जाऊँ देखने के लिए उसको। तो कहती मैं ना वहाँ जा रही हूँ टाउन में अपने बेटे को ना उसके दादी के नानी के पास छोड़ने के लिए, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ, बट मेरा फ्रेंड होगा साथ में तो तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा। मैंने कहा वो कंफर्टेबल होगा मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम्हें मैं ट्रबल नहीं करना चाहती, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं, मैं खुद ऑफर कर रही हूँ तो चलो। अब वो कह रही है कि मैं बच्चे को उठाती हूँ, कपड़े चेंज करवाती हूँ घर पे और फिर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उसके साथ, देखते हैं मैं शूट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो अनकंफर्टेबल फील करे ऐसे उसके मुंह पे कैमरा रख के, लेकिन जैसी भी जो भी क्लिप्स मैं निकाल पाऊंगी वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पर मैं अभी ये दिखा रही थी कि मैं बिल्कुल तैयार श्यार होकर बैठी थी और बिल्कुल निकलने के लिए। तो आज का प्लान चेंज हो गया है और अभी कल परसों का टाइम है, तब देख लेंगे, अकेले घूम सकते हैं। अदरवाइज उसने 2-3 जगह मुझे और बताई है, यहाँ जाओ, यहाँ फ्ली मार्केट लगती है, वहाँ जाओ, बढ़िया है मार्केट्स वगैरह इधर। तो 2-3 जगह बताई कि तुम अब तक बीच पे भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं, वहाँ जाओ घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी होकर आएंगे, बट अभी चलते हैं आपके साथ। तो आप जब आओगे मुझे बता देना, तो हम वेट करते हैं उसकी और फिर चलेंगे।